उसके पापा पहले ही खत्म हो चुके थे। 5-6 साल का बच्चा था जो बार बार कहते हैं ना कि खिलौनों से और चीज़ों से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो सब आए कहाँ से। तो माँ बहुत गरीब थी, वो बार बार यही कहती थी कि कभी तेरे मामा आएंगे तब तुझे ढेर सारे खिलौने दिखलाएंगे और चीज़ें दिलाएंगे। वो इसी आस में बैठा रहता था। एक दिन वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके बेर तोड़ने लगा। बेरी के पेड़ से बड़े बड़े उसने बेर तोड़े, लेकिन वो हाथ नहीं जा रहा था और बार बार वो उसको पकड़ने के लिए मशक्कत करे तो उसका पसीना जो निकल रहा था वो पसीना महादेव के शिवलिंग के ऊपर टपक रहा था। जैसे ही पसीना टपका, बेलपात्र के बेरी के पेड़ झड़े, पत्ते झड़े, तुरंत महादेव शिव गुरु प्रकट हो गए। बोला ये क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने बोला, बच्चे ने बोला कि मैं जो वो बेर खानी है, क्या तुम मुझे बेर तोड़ के दोगे? तो महादेव शिव ने बोला हाँ। उन्होंने वो 2 बेर ऐसे हाथ किए और वो दोनों बेर उस बच्चे को दिया। कहता अच्छा तुम खा लो, अब जब तुम्हें मैंने दे दिया है तो खा लो। वो कहता था नहीं, मेरी माँ भूखी है, कई दिन से हमारे घर में खाना नहीं बना, ये मैं अपनी माँ के साथ बैठ के खाऊंगा, एक मेरी माँ खाएगी तो एक मैं खाऊंगा। और महादेव शिव जो है बहुत परेशान के भाई इतनी गरीबी और मेरी नजरों से दूर, अच्छा चलो मुझे अपने घर ले चलो। जब उनको घर लेके गए तब देखा तो माँ की कुटिया थी छोटी सी, कोई नहीं था। तो बार बार ये कहती थी कि मुझे तेरे मामा आएंगे और तुझे वो सब देंगे। तो जब वो बेर दे रहे थे, बोले बाबा वादा किया कि तेरे मामा कल जरूर आएंगे। कहता 8 साल हो गए मेरे मामा को कहते कहते, मेरी माँ को मेरे मामा ने। कहता कल पक्का जरूर आएंगे। और वो घर जा करके अपनी माँ से बोल देता है कि ऐसे ऐसे ये महादेव मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे ये बेर दिया और उन्होंने वादा किया कि कल तेरे मामा जरूर आएंगे। तो ऐसा कहने के बाद माँ जो है रोने लगी कि तो उसको मरे हुए तो 8 साल हो गए, मैं तो पहला रही थी कि किसी तरह से चुप हो जाए, किसी तरह से मान जाए। फिर क्या होता, महादेव शिव असली रूप को छोड़ करके रूप बदल करके वो उनके घर जाते हैं, ढेर सारे खिलौने और ढेर सारी मिठाइयाँ और फल लेकर के जाते हैं। जब उस बच्चे ने पहली बार बताया कि मुझे महादेव ने दर्शन की, तो माँ को बहुत वो कि एक बच्चे को मेरे महादेव भोलेनाथ ने दर्शन दिए। जब वो घर गए अगले दिन तो माँ तो पकड़ कर ही डंडा खड़े रहकर, जुग्गी का जो डंडा होता है बम्बा जिसमें जुग्गी तनती है, उसको पकड़कर वो हक्की बक्की रहेगी कि आज तक मेरा भाई नहीं आया, उसको मरे हुए तो 8 साल हो गए, ये कौन है? लेकिन कहते हैं ना, भक्त जो है भगवान को पहचान लेता है और भगवान अपने भक्त को पहचान लेता है, कहाँ मेरा भक्त जो है दुखी है। जब वो उसको फल देते हैं तो कहते हैं मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे भाई को मरे हुए इतने साल हो गए, लेकिन मैं जब एक बच्चे के लिए मामा बन के आ सकता हूँ उसकी खुशियों के लिए, तो तुम्हारे लिए नहीं आ सकता। तुम जहाँ जहाँ हो मैं वहाँ वहाँ हूँ, एक बार मुझे पुकार के देखो। तो मामा के रूप बन करके उन्होंने उनकी दुर्दशा ठीक करी, उनको जो है फल वल दिए और उस बच्चे का मन मोह लिया। तो कहते हैं जो हमारा मन का जो विश्वास है ना, ये अटूट होना चाहिए। इतना विश्वास, इतना प्यार, इतनी लगन हमने अपने परिवार के साथ लगाई। एक 2 घड़ी की लगन अपने महादेव से लगा लो तो आपको वो सब कुछ मिलेगा। एक विश्वास ही है और कुछ नहीं है दुनिया में। इस विश्वास पर ये दुनिया कायम है, इस विश्वास पर ये परिवार चलता है। सबसे पहला विवाह महादेव ने किया ताकि इस विवाह के बंधन में बंधकर लोग अपनी इज्जत बढ़ाएं, इस मान मर्यादा का ध्यान रखें, इसको परिवार को गृहस्थ परिवार में रहकर कि भी वो मेरा नाम ले तो मैं समझूंगा मेरी तप और तपस्या मुझे मंजूर होगी। तो हम घर में रह करके 3 सूत्रों का पालन करेंगे, घर में रह करके महादेव का नाम लेंगे। इस नाम के लेने के बाद ही हमारी सारी तपस्या, हमारी सारी पूजा अर्चना सफल। तो आज के बाद जो भूला वो भूल गए, लेकिन जिसने महादेव शिव को गुरु नहीं माना वो मानो, महादेव से बढ़कर इस जगत में कोई नहीं। एक बार मांग के तो देखो। आप पड़ोसी से मांगते हो, पति से मांगते हो, बच्चों से मांगते हो, रिश्तेदारों से, एक बार मेरे महादेव से मांग के देखो कि गुरु तुम तो हो, तुम सब जानते हो, तुम घट घट के
स्वर्गवासी हो, तुम्हें क्या नहीं मालूम हमें क्या चाहिए, लेकिन इसके लिए हमारा मन निर्मल साफ होना चाहिए। मोह लालच के बंधन में जो हमारा मन फंस गया है, इसको बाहर निकालो। तो गुरु का काम यही है कि जितनी मोह माया में तू फंस गया है, उससे बाहर निकालना मेरे गुरु का काम है। इसलिए हमने महादेव शिव को अपना गुरु माना है। आप भी मान के देखो, आपके भी सारे मनोकामना पूर्ण होंगी। अपबीती सुनाती हूँ, मैं जगबीती नहीं सुनाती हूँ। गुरु ने जो मुझ पर दया की है, मेरे बच्चे पर दया की है, शायद ही गुरु ने किसी पे की होगी। इतना अटूट बंधन, अटूट विश्वास है। तो जो मैंने पाया है मेरी गुरु बहनों, वो तुम भी पाओ। तुम बिल्कुल वंचित ना रहो मेरे महादेव की दया से। जितनी दया गुरु ने मुझ पर बरसाई है, तुम भी जरा मांग कर देखो, तुम भी जरा दिल लगा कर देखो, तुम भी 2 आंसू बहा करके देखो। मेरे महादेव से इस जग में, पूरे संसार में कोई नहीं। एक बार मान के देखो, बोल रहा तुम भी तो, क्योंकि सांसें भी उसी के हाथ में, मौत भी उसी के हाथ में, तो जीवन भी उन्हीं के हाथ में। तो फिर हम अपनी मनमानी क्यों, इतना अहंकार क्यों, इतना मैं क्यों? मरने के बाद क्यों नहीं लेके जाता वह इंसान कि जितनी दौलत मैंने जोड़ी है, तीर्थ मैंने मकान बनाए हैं, क्यों नहीं लेके जाता? क्योंकि धरती की कमाई धरती छीन लेती। ऊपर कोई ना लाया है, ना कोई लेके जाएगा। ये पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में मिल जाएगा। तो अपने जिंदगी को इतना हसीन मत बनाओ, जितनी मौत को हसीन बनाओ कि लोग देखें, याद करें, हाँ वो गुरु की शिष्य थी, वो परमात्मा महादेव में विश्वास रखती थी, उससे हमें सब कुछ मिला। तो एक विश्वास आपका जीवन बदल दे। आइए चंपा गुरु बहन मंचा सुनेगी।